ऐ मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे। 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 हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर। 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 मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। दुर्दशा की अग्नि में जो जलता रहा। दुर्दशा की अग्नि में जो जलता रहा। नाथ होगी हंसी क्या तुम्हारी नहीं। नाथ होगी हंसी क्या तुम्हारी नहीं। बाह गहने की शोहरत है जग में तेरी। 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 भूल करके न कहना हमारा नहीं। भूल करके न कहना हमारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तुम ही बता। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तुम ही बता। मुझ पतित सा किसी को उबारा नहीं। मुझ पतित सा किसी को उबारा नहीं। दर से ठुकरा न देना दया सिंधु जी। 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 ये न कहना कि रोया दोबारा नहीं। ये न कहना कि रोया दोबारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा
कि तूने पुकारा नहीं। ये न कहना कि तूने पुकारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। मैं तो रोता रहा द्रौपदी की तरह। मैं तो रोता रहा द्रौपदी की तरह। ये दुशासन सी दुनिया सताती मुझे। ये दुशासन सी दुनिया सताती मुझे। अब तो तेरे सिवा कौन रक्षक मेरा। 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 दीन दुखियों का कोई सहारा नहीं। दीन दुखियों का कोई सहारा नहीं। ऐ मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे। ऐ मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर। छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। जय गुरुदेव। चलो मन सतसंग सागर तीर। चलो मन सत्संग सागर तीर। चलो मन सतसंग सागर तीर। चलो मन सत्संग सागर तीर। त्रिविध ताप सतसंग से जई हैं। त्रिविध ताप सत्संग से जई। निर्मल होत शरीर। निर्मल होत शरीर। चलो मन सतसंग सागर तीर। चलो मन सत्संग सागर तीर। जग में केवल गुरु पूजा से। जग में केवल गुरु पूजा से। चंचल मन धरे धीर। चंचल मन धरे धीर। चलो मन सतसंग सागर तीर। चलो मन सत्संग सागर तीर। सत्संग से
सतबुद्धि उपजी है सत्संग से सतबुद्धि उपजी बिलगत निराया रुचिर बिलगत निराया रुचिर चलो मन सतसंग सागर तीर चलो मन सत्संग सागर तीर सदगुरु घाट भरा जल निर्मल सद्गुरु घाट सदा जल निर्मल सदगुरु घाट भरा जल निर्मल सद्गुरु घाट भरा जल निर्मल धोले पाप गंभीर धोले पाप गंभीर चलो मन सतसंग सागर तीर चलो मन सत्संग सागर तीर सदगुरु दया करो अब मोह पे सद्गुरु दया करो अब मोह पे काटो भव की पीर काटो भव की पीर चलो मन सतसंग सागर तीर चलो मन सत्संग सागर तीर जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव नाम नहीं इंसान का नाम है भगवान का क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी दूध मलाई क्या खाकर हम हुए खराब मांस मछली अंडा शराब जय गुरुदेव जय गुरुदेव परम पुरुष पूर्ण धनी परम आराध्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनकी सत्ता कण कण में व्याप्त है चरणों में कोटि से नमन बंदन अर्पण करता हूँ। साथ ही आज के इस सत्संग के अवसर पर जो भी प्रेमी पधारे हैं सबके चरणों में माथा टेकता हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अनेक जन्म संसिद्ध ततो यान्ति परांगतिम। कोटि जन्म जब भटका खाया तब ये नर्तन दुर्लभ पाया। सोई फिर वृथा न सह्यो जब लो शरण न सदगुरु जइयो। सबसे एक तो नर्तन मिलना मुश्किल था जो हमें आपको मिल गया। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, मतलब सभी जंतुओं में नरजन्म मिलना मुश्किल है। क्यों? जो विवेक सिर्फ इंसानी रचना में ही है, मनुष्य के पास ही वो विवेक है जिससे अपनी बुद्धि को आप निर्मल कर सकते, जस्टिफाई कर सकते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये जस्टिफाई करने की क्षमता हम में आप में है। इसलिए नर्तन की बड़ी बलिहारी है और नर्तन से ही हम प्रयास करके भवसागर पार जा सकते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे आला, सबसे उत्तम शरीर ये मनुष्य का शरीर है। इसी में ये 6 चक्र हैं जिसमें छठा चक्र पर बैठ करके आत्मशोधन करके अपना पुरुषार्थ करके आप परम लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं। अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। इसलिए
जब संत सदगुरु मिल गए तो नर्तन मिलना मुश्किल था, जो मिल गया। फिर संत सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, उन्होंने भेद दे दिया, यह भी बड़ी बात है। भेद दे दिया, नाम दान मिल गया। इसके बाद जो गुरु का आदेश हुआ उसका पालन कर लीजिए तो इहलोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। गुरु का आदेश क्या है? चाहे रैन में, चाहे सैन में, चाहे बैन में, गुरु के आदेश का पालन। उन्होंने कहा कि बच्चे 24 घंटे में से 2 घंटा समय निकाल करके, चाहे दिन में चाहे रात में, तुम निकाल करके जो तरीका मैंने कहा भजन कर लो, ये सिमरन साधन भजन कर लो। अगर तुम कर लिया तो लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। एक बार में नहीं बने तो 2 बार में बैठ करके, 3 बार में बैठ करके, लेकिन ये मन को जब तक तुम शोधोगे नहीं, अच्छा करोगे नहीं, ये नहीं होगा। यथा चतुर्भी कनकं परीक्षते निघर खड़न छेद अनुताप ताड़नई तथा चतुर्भी पुरखं परीक्षते दानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे सोना को लोग घिस करके, पीट करके, अग्नि में दाह करके, उस काट करके लोग परीक्षा करते हैं, इसी तरह से हमारी आपकी भी परीक्षा होती है। आप कितना सेक्रीफाई कर सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं। तो इस कलयुग में दान सबसे बड़ी चीज़ है। धन का दान, विद्या का दान, और इन सब दान से, सोना दान, चांदी दान, जो भी है, घर दान, वस्त्र दान, इन सब दान से बढ़ के है नाम दान, जो आपको मिल गया। गुरु महाराज ने आपको दे दिया, निहाल कर दिया है आपको। आप तो छूने के, हम आप छूने के लायक नहीं थे। गुरु महाराज ने हमको नाम दान दे दिया और कहा जो कमाई करके निकल चलो। उन्होंने कहा जो कुछ मैं करूँ, कुछ तुम करो, कुछ ऊपर वाले की दया हो जाए। उन्होंने जो काम था उन्होंने कर दिया। आपको एडमिशन कर लिया, सत्य के लोग के रास्ते में जाने के लिए नाम दान दीक्षा दे दिया उन्होंने। अब आपका काम है, जो चाहे जैसे भी हो, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, चाहे जैसे बने तैसे 24 घंटे में से समय निकाल करके, अगर मान लिया हम अपनी आत्मा की भलाई के लिए, अपनी आत्मा पर रहम करके, दया करके, फिर 84 के चक्कर में नहीं ये पड़ जाए, नीची ऊंची जोनियों में चल जाए, कुत्ते बिल्ली भेड़ बैल के जोनी में न चला जाए, इससे बचाने के लिए उस पर रहम करके भजन कर लीजिए और निकल जाइए। यही रास्ता है। 4 तरीका है प्रभु को पाने का। पहला है स्मरणेन। जैसे कछुआ नदी में है, पानी में है, अंडा जमीन पर देती है, उसको याद रखे हुआ है कितना अंडा हमारा है, एक भी अंडा उसका खराब नहीं होता है कछुआ का, सिर्फ याद रखे हुआ है फलाने जगह हमारा अंडा है, स्मरणेन। दूसरा तरीका है स्पर्शेन। चिड़िया जो है अपने अंडा दे करके, नर अगर झांप करके रखे हुए ढक करके, और मादा गई आहार के लिए, फिर मादा के आने पर नर आहार के लिए गया, मादा ढक करके रखा, स्पर्श करके रखा अंडे को, तो अंडा खराब नहीं होता है। पहला स्मरणेन, स्मरण करके, दूसरा स्पर्श करके, तीसरा संगेन। मछली जो है सो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, सिर्फ आहार में साथे साथे अपने उसके ग्रुप में घूमती है, सारा अंडा उसका तैयार हो जाता है, और सिर्फ संग रहने से। और चौथा है शब्देन। टिटहरी अंडा दे करके और अपने चारा के लिए दूर चली जाती है, और दूर जा कर के बोलती है, वहाँ से इतनी दूरी पर बोलती है कि उसका आवाज़ वो अंडे तक पहुँच जाए। उसकी आवाज़ के वेग से अंडा जो है एक भी खराब नहीं होता है, सब ठीक हो जाता है। आपको चारों मौका मिला हुआ है। आप गुरु के नज़दीक रहने का भी मौका मिला, याद करने का मौका मिला, स्पर्श करने का मौका मिला, उनकी वाणी सुनने का मौका मिला है आपको। फिर भी आप अगर नहीं समझ पाते हैं, कौन समझाएगा आपको? इसलिए इस बात को समझ करके अपना काम करना है। एक राजमहल में एक राजा के सोने के पिंजरे में तोता रखा हुआ था। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा इस तोते को क्यों यहाँ बांध करके रखे, घेर कर रखे हैं, छोड़ दीजिए इसको। कहा कि साहब आप समझते नहीं हो, अगर इस तोते को छोड़ दे तो उड़ना भूल गया है, ये पिंजरा में रहते रहते उड़ना भूल गया है। दूसरे अगर बाहर निकलेगा तो दूसरी चिड़िया इसका जान मार देंगे।
इसलिए इसका निकालना ठीक नहीं है। कहे भाई आप निकाल करके इसको छत पर डाल दो। अरे छत पर भी नहीं रहने देगा इसको कोई। तो कहा ये बिल्ली चली जाएगी कि बिल्ली इसको मार देगी, पिंजरा से जब ही निकालेंगे तो बिल्ली इसको मार देगी, कोई दूसरा हिंसक जानवर इसका जान मार देंगे। कहा जी तुम नीचे के दरवाजों को बंद कर दो महल के और तब छत पर डालो। वही किया, नीचे के दरवाजों को बंद कर दिया, छत के ऊपर डाल दिया। अब छत पर दूसरी चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो कोशिश किया जो हम भी उड़े, लेकिन ज़्यादा दिनों से पिंजरा में बंद था, नहीं उड़ा हुआ, गिर गया बेचारा, चोट लग गई। सोचा जो अब नहीं उड़ेंगे, लेकिन फिर एक दिन दो दिन हुआ, उसके बाद फिर देखा चिड़ियों को उड़ते हुए झुंड को, फिर उड़ने का प्रयास किया, थोड़ा देर उड़ पाया। इसी ढंग से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते एक दिन ऐसा हुआ जो फ्री से उड़ता हुआ चला गया, आकाश को चीरते हुए निकल गया। हम आप भी जो चिड़िया ये नीचे के दरवाजों को अगर बंद कर दें, सबसे ऊपर की जो मंजिल है जिसको आप 10वां दरवाजा कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ से अगर प्रयास करें तो हम भी उड़ सकते हैं, अपने आकाश में स्वच्छंद आसमान में जा सकते हैं। लेकिन ये प्रयास लगातार करना पड़ेगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में कोई चाहेगा कोई काम कर लेना, ऐसा नहीं हो पाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसलिए ये अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा जी ये रेगुलर, लगातार, बेरोक टोक, नियमित रूप से तुम इस काम को करो तो ये काम हो जाएगा। और ये काम कोई भारी बात नहीं है, जिसने भी पाया वो मेहनत करके ही पाया, बिना मेहनत के तो किसी को कोई मिला हुआ नहीं है। अगर बिना मेहनत के मिल जाता है उसकी कीमत भी नहीं होती है। एक बार राजा की सवारी चली जा रही थी, रास्ते में एक अंधा आदमी मिला। अंधे और एक लंगड़े दोनों की दोस्ती थी। तो जो अंधा था उसका पैर ठीक था, तो अपने कंधे पर लंगड़े को बिठा करके जाता था और बाजार में कहीं एक जगह दोनों बैठ गया, कुछ दूरी पर, दोनों मांगता था भीख। ऐसा हो गया, एक दिन राजा की सवारी आई तो अंधे को हीरा दे दिया। जब उधर से लौटा और राजा ने कहा जी इस हीरा से तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, तो तुम्हारा घर बन जाएगा, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, नौकर चाकर रहेंगे, ऐसा कीमती चीज मैं तुमको दे रहा हूं। तो उसका पार्टनर जो लंगड़ा था उसको जिलेबी उस दिन मिला हुआ था, किसी ने दिया था भिक्षा में। वो आया उधर से तो कहा अरे अंधा अनरा तू बड़ा ही खुश है, क्या बात है? कहा जय राजा एक बड़ी चीज दिया है। क्या दिया है? देखो तो, चख करके देखो उसको। हीरा को चखा, कड़वा स्वाद लगा। कैसा लगता है? कहा कड़वा लगता है, फेंको 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 फेंको। वो जहर दे दिया होगा मरने के लिए तुमको, इसको चखो। जो जलेबी मिला हुआ था जलेबी दिया। जलेबी देने के बाद कहा ये कैसा लगता है? ये मीठा लगता है। तब वो राजा तुम्हारा मरने के लिए दिया था, फेंको इसको। तो कुआं में फेंक दिया। 2-4 वर्षों के बाद फिर राजा की सवारी आई, देखा जो अनहरा उसी जगह भीख मांग रहा है उसी तरह से। कहा जी रे भाई तुमको दिया हीरा मैंने, क्या किया? कभी डंडा छोट रहा है, जो डंडा से उसको मारेंगे, हमको जहर दिया था यही मारने के लिए, जान से मारने के लिए। तो वो डंडा खोज रहा है, अपना डंडा किधर है? अरे क्या बात है, तुम काहे गर्म हो, काहे तुम्हारा तबीयत तसी हो रहा है? अरे ये हमको जान मारने के लिए तुम दिया था जहर, तो हमको भिक्षा दिया था कुछ। कहा क्या किया? देखो तो हीरा था। अरे हीरा फिर आप नहीं जानते। कहा क्या किया? कुएं में फेंक दिया। कहा ठीक। फिर राजा ने दूसरे दिन अपने आदमियों को भेज करके हीरा को निकाला। हम लोग, गुरु महाराज ने कहा तुम छूने के लायक नहीं थे। वाकई हम लोग छूने के लायक नहीं थे उनके। लेकिन हमारे, अगर धोबी हमारे गंदगी को देखेगा तो कपड़ा साफ नहीं करेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा तुम अपने शरीर रूपी कपड़े को दे दो, मैं तो धोबी हूँ, साफ करके तुमको दे दूंगा। समझिए कितना हमारे कर्मों की सफाई उन्होंने किया। और सन्मुख होए जीव मोहि जब ही कोट जन्म आघ नासै तभी। गुरु महाराज नाम दान देने के पहले पूरे
सभाओं में जो भी लोग बैठते थे सब की तरफ देखते थे। देखने का मतलब है अपने नज़र से सब पर दया की बरसात करते थे, जिससे पिछले जन्मों का जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो कार्बन था हमारे ऊपर, हमारे अक्ष के ऊपर, हमारे जीवात्मा के ऊपर जो कार्बन पड़ा था, जो मैल चढ़ा था, ये मैल को उन्होंने दूर करके फिर नाम दान दिया और हमको पवित्र करके उसमें लगाया। समय ऐसा है, एक बार एक जगह स्कूल था, स्कूल में एक बुढ़िया स्त्री खाना बनाने का काम करती थी। उसका एक छोटा बच्चा था जो उसी स्कूल में पढ़ता था, बुढ़िया का लड़का था। वो लड़का एक आँख का काना था। सब लोग उसको चिढ़ाते थे। फिर क्या किया, हॉस्पिटल में जा कर के बुढ़िया ने अपना आँख दे करके अपने बेटे को आँख बनवा दिया, लड़का ठीक हो गया। तो फिर स्कूल जाना आना शुरू किया, लड़का पढ़ लिख गया उसी स्कूल में, आगे जा कर के अफसर हो गया, शादी ब्याह हो गई। बुढ़िया तो वहीं अपना हॉस्टल का खाना बनाती थी, अपना मेस में अपना काम करती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी ब्याह हुई, उस बच्चे की अफसर हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आया। जब स्कूल में निरीक्षण करने के लिए आया तो इसको याद आया, ये बुढ़िया माता हमारी इसी में काम करती, इतने दिनों तो भूल गया। बुढ़िया उसी दिन एक चिट्ठी लिखवा करके रख दी थी और आधा घंटा पहले प्राण उसका निकल गया था। उस लड़के जो साहब बन गए थे, लड़का वो आया तो कहा कि भाई वो चिट्ठी वहाँ बुढ़िया छोड़ करके गई है, मर गई है, अब ये तो मरी है आधा घंटा पहले। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा, हमको लोग कन्ही कन्ही कह करके, काना काना कह करके चिढ़ाई, हमको उसका तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे बेटा को कोई कन्हा न कहे, इसलिए मैं अपना आँख निकलवा करके तुम्हारे आँख को दिया जो तुम्हारा आँख रहे। और अंतिम समय तक तुम तो नहीं आए, अब तो हम जा रहे हैं छोड़ कर इस दुनिया को। चिट्ठी पढ़ा तो रोने लगा वो। एक ऐसी मेरी माँ थी, हम तो इस बीच में भूल ही गए थे उसको। ये दुनिया है, स्वार्थ का संसार, जगत में स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। पूत कमाई करधन लावे, माता करे प्यार, पिता कहे यह पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अगर बेटा कमाई करके लाता है तो बात तो बहुत ठीक है। अब बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। गुरु बिन तेरो कौन संगाती, झूठे जगत जनाती, गुरु बिन तेरो कौन संगाती, नारी सब सुख पावत पति सो, दिन प्रति ही हर साती, धन बल रूप घटे सोई नारी, कलह करती दिन राती, गुरु बिन तेरो कौन संगाती, कंचन द्वार हजारन झूमत, है हाथिन के पाती, काल करत जब आपन फेरा, संपत्ति कामन आती, गुरु बिन तेरो कौन संगाती। अगर ऐसी स्थिति है तो करना क्या है, अब ही जाग के जतन करियले, फिर करिए के ही भांति। अब ही जाग के, अगर आप भजन नहीं करते जिसका मतलब आप सोए हैं, तो रामायण कहती है, मोह निशा सब शुभ निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी। इस रात्रि रूपी संसार में कोई कोई जोगी है जो जागता है। यही निशि जाग जाग है जोगी, बीरति बीरंच प्रपंच वियोगी। जो बीरती है, बैरागी है, कहाँ से?
जो ब्रह्मा की रचना है, विरक्ति विरंची प्रपंच, विरंची ब्रह्मांड ने जो प्रपंच रचा है इस दुनिया में, उससे अलग होकर के, विरत होकर के वो जागता है। जागना मतलब क्या है? अवेयरनेस, अपने अंदर में ये सोचना कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। गुरु ने रास्ता तो बता दिया, बिना जुक्ति के मुक्ति होती नहीं है। गुरु महाराज ने जुक्ति बता दिया। अब जुक्ति बता दिया तो मुक्ति का रास्ता आपको ढूंढना है, उस पर चलना हमारा काम है। ज्ञान उन्होंने दे दिया। योगहीनं कथं ज्ञानं, अगर आप योग करते नहीं हैं, ज्ञान तो मिल गया आपको। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदा भवति, वो मोक्षदा नहीं हो सकती है। योगेपि ज्ञानहीनस्तु, योग कर रहे हैं, टेक्निक मालूम नहीं है, वह भी बेकार हो गया। बिना तरीके के कर रहे हैं आप, वो भी ठीक नहीं है। तस्मात् योगं च ज्ञानं च मुमुक्षुर दीर्घमभ्यसेत्, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो पार जाना चाहता है भवसागर से, उसके लिए दोनों जरूरी है, थियोरी एंड प्रैक्टिकल। यानी ज्ञान भी, तरीका भी जानना जरूरी है और कर्म में उसको उतारना भी जरूरी है। अब खूब ज्ञान है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कबीर साहब ने लिखा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम कैसे प्रकट होगा? जब गुरु के आदेश का पालन आप करेंगे तभी यह काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर आगे लिखते हैं, अवहि जागी के जतन करियले, फिर करिए के भांति। अवहि जागी के, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी माने एट दिस वेरी टाइम, अभी से जग जाइए। जो बीत गई वो बात गई, जो खराब हो गया वो तो खत्म गया। जो सांसों की पूंजी बची हुई है, इसमें अपना काम कर लीजिए। अब वही जाग के, तो क्या सब लोग सोए हुए हैं? हाँ, जब तक मोह का पर्दा है तब तक सब सोया हुआ है, संसार को असली जान करके पकड़े हुआ है। बंदर जैसे मुट्ठी में पकड़ता है अनाज को, उसी तरह से अवहि जागी के जतन करिए। जतन, जतन का मतलब है प्रयास, जतन का मतलब है योग करने की विधि को जतन कहते हैं। अटेम्प्ट करना, उस पर कोशिश करना। अवहि जागी के जतन करिए, फिर करिए के ही भांति। जब दीपन घृत बिंदु न रही है, जब दियरा में का तेल उड़ा जाएगा, जब दीपन घृत बिंदु न रही है, बुझिए जीवन बाती, गुरु बिन तेरो कौन संगति। झूठे जगत जनाती, गुरु बिन तेरो कौन संघाती। ये संसार है। संसार शब्द का अर्थ है संस्कृति, धातु से निकला हुआ है, इंटरचेंजेबल। हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर महीने, हर साल ये बदल रहा है। 24 घंटे बदल रहा है। महीना बदल गया, तारीख बदल गया, मौसम बदल गया, ये सब बदलता रहता है 24 घंटे। हम आप भी बदल रहे हैं, हम लोग भी बदल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, बदलते 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 सारा चोला बदल करके हमको छोड़ करके चला जाना होगा। उस बदलने से पहले अपने भविष्य को संभाल लेना है। अपना भविष्य क्या है? तो चाहे जैसे भी हो, ये जो बताया उन्होंने, ज्ञान दिया, नाम का दीक्षा मिला, उस नाम का सिमरन ध्यान भजन कर लेना है। हम लोग फंसे हैं, जेल में फंसे हुए हैं। उस जेल में 84 दरवाजे हैं, 83 दरवाजा बंद है, एक दरवाजा खुला हुआ है 84 में। एक अंधा आदमी उसमें है, फंसा हुआ है। अंधा मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहाँ जाए। उसको जेलर ने आकर कान में कह दिया जो भाई तुम टटोल करके, अंधा हो तो टटोलते जाओ, जहाँ दरवाजा खुला हुआ मिले वहाँ निकल जाना। टटोलते हुए चला जा रहा है एकदम 84 लाख योनियों में 83,09,999 योनि। तो वो तो दरवाज़ा बंद है ही, एक दरवाज़ा खुला हुआ, उस दरवाजे के दो हाथ पीछे है। तब तक वो खुजली हो गई, खुजलाने लगा, अब बढ़ता चला जा रहा है, फिर शुरू कर दिया, तब तक वो दरवाज़ा तो निकल गया। उस दरवाज़ा जो खुला हुआ था उस खुजली हो गई उसको। हम लोग भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। यानी एक दरवाज़ा खुला हुआ है, ये 10वां दरवाज़ा आपका खुला हुआ है।
जो ज्ञान का है। और यहाँ आने के पहले खुजली होना शुरू हो जाता है, यानी संसार की बात याद हो जाती है। जब इस साधन में बैठे तो मन तरह तरह का उत्पात उठाता है और मन उसी में भरमाता है, मन उसी में फंसाता है, हम लोग फंस करके चले जाते हैं। एक राजा ने अपने बगीचे नया बगीचा बनाया, कहा भाई इसमें हंस ले आओ 10-20 जोड़ा। माली को हंस कहाँ मिले, वो कौवा को ले करके रख दिया। कौवा काग को, आजकल नया युग हो गया है, इसी रंग का हंस मिलता है, काले रंग का। और राजा को क्या पता भाई क्या होता है नहीं होता है, उसके नाम पर अपना खाना पीना खाता रहा। भाई हंस को पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। एक दिन हंस की जोड़ी चली जा रही थी, सरोवर देखा, वहाँ उतर गया। तो लोगों ने कहा भाई तुम कौन हो, कस्पम? कहा ये हंस है, हम हंस हैं। कहा अरे हमारे यहाँ बहुत हंस है। कहा ये कौवा कहा गई सब हंस है थोड़े। कहा है आप में और उसमें क्या अंतर है? कहा ये कटोरी में दूध ले आओ, पानी मिला देना, हम उसमें चोंच डालेंगे तो पानी अलग और दूध अलग हो जाएगा, वो उससे नहीं होगा। तो कागा आगे बढ़ करके कहा हम भी कर सकते हैं ऐसा। राजा को खबर हुई, बर्तन में दूध आया। पहले काग को मौका मिला, वो कहीं से आंवला है वो तोड़ करके ले आया, भाई खट्टा से तो फट जाएगा। तो ले आकर के उसने दूध में डाला। कहा हंस ने ऐसा नहीं होता है, चोंच डालो, किसी सामान डालने से नहीं। चोंच डाला तो वो दूध पानी हो गया। तो काग ने कहा जो हमारे साथ उड़ने में तुम शक करके दिखाओ। कहा चलो कंपटीशन हो गया। अब वो हंस के साथ कौवा उड़ना शुरू किया। आगे समुद्र था, भवसागर, समझ रहे हैं ना, भवसागर में उड़ना था, जाना था। तो कुछ दूर उड़ने के बाद बहुत तेज में उड़ा कौवा, कुछ बार थक गया तो गिर गया पानी में गिर गया। हंस उसको दया करके उठा लिया और उठा करके फिर ऊपर ले आया जहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ था, वहाँ रख दिया। कहा ये क्या हुआ? तो कौवा ने कहा कि हमारा उड़ने का एक चाल था, एक टेक्निक था, हम डूब थोड़े रहे थे, हम डूब नहीं रहे थे। तो कहा ठीक है एक बार और हो जाए कंपटीशन। फिर दोबारा कंपटीशन हुआ। दोबारा जब कंपटीशन हुआ तो उसके बाद फिर वह उड़ते 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 बीचे में गिर गया। तो हंस ने पूछा अब की बार कौन चाल है? कहा अब की बार बरन चाल है, अब तो जा रहे हैं दुनिया से। ये दोनों है इसमें, काग की चाल चलोगे फंसोगे। ये भवसागर आपको जाना है, बहुत दूर जाना है, लेकिन ये हंस की चाल में रहोगे। दूध और पानी को अलग, सही को गलत को अलग करने का अगर युक्ति आपके पास में है तो आप हंस के तरह आप जी सकते हो, चल सकते हो। जय गुरुदेव। आगे बढ़ेगा छोड़ 10 मिनट। मेन बात हम प्रार्थना चाहिए कि हम रहे सबके आई गौले सब रहती तो ठीक रही थी कहीं भी। चलिए जय गुरुदेव। जग में जय दिन है जिंदगानी, जग में जग में जय दिन है जिंदगानी, जग में जय दिन है जिंदगानी। अर्पण कर मन गुरु के चरणन, अर्पण कर मन गुरु के चरणन, अर्पण कर मन गुरु के चरणन, अर्पण कर मन गुरु के चरणन। आलस करहु न प्राणी, आलस करहु न प्राणी। जग में जय दिन है
जिंदगानी जग में जय दिन है जिंदगानी। यादे ही का गर्व न करिए यादे का गर्व न करिए। ज्यो अंजलि का पानी जो अंजलि का पानी। जग में जय दिन है जिंदगानी जग में जय दिन है जिंदगानी। उपजत मिटत वार नहीं लागे उपजत मिटत वार नहीं लागे। उपजत मिटत समय नहीं लागे उपजत मिटत समय नहीं लागे। क्या मगरू रघुमानी क्या मगरू रघुमानी। जग में जय दिन है जिंदगानी जग में जय दिन है जिंदगानी। काहू के हाथ साथ कछु नहीं काहू के हाथ साथ कछु नाई। दुनिया है हैरानी दुनिया है हैरानी। जग में जय दिन है जिंदगानी जग में जय दिन है जिंदगानी। आज भलो भजने का अवसर आज बजो भजने का अवसर। आज भलो अभी नहीं तो कभी नहीं आज को छोड़ दिया कभी छोड़ सकता है आज भलो भजने का अवसर आज भलो भजने का अवसर। काल की कोई न जानी काल की कोई न जानी। जग में जय दिन है जिंदगानी जग में जय दिन है जिंदगानी। जय गुरुदेव प्रभु को भजलो जय गुरुदेव प्रभु को भजलो। यही है नाम निशानी यही है नाम निशानी। जग में जय दिन है जिंदगानी जग में जय दिन है जिंदगानी। अर्पण कर मन गुरु के चरणन अर्पण कर मन गुरु के चरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज शरणापन्न में होना है द्वार धनी के पड़े रहो धक्का धनी का खाओ कबो जो गरीब निवाज ये जो दर छाड़ी तो जाओ भरोसा करिए सदगुरु के वही पार लगाएंगे अर्पण कर मन गुरु के चरणन अर्पण कर